ख़वातीन और हज़रात को आरिफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। पाकिस्तान और बाज़ दीगर गैर यूरोपीय ममालिक से ये सवाल अक्सर आता है कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो यूरोप किस तरह आ सकते हैं, और ख़ुसूसन बरतानिया और आयरलैंड में उसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे वो जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, और इसके बाद जो रेजिडेंस परमिट वगैरह दीगर मराहल हैं वो किस तरह से तय हो सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में आपकी मैं मुलाकात पाकिस्तान से आए हुए एक डॉक्टर साहब से करवाता हूं जो रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं। वो इन तमाम मराहल से गुजरे हैं और वो आपको मुकम्मल मालूमात दे सकेंगे ताकि वो मेडिकल डॉक्टर्स जो पाकिस्तान से बरतानिया या आयरलैंड आना चाहते हैं उनको वो तमाम तर मालूमात मिल सकेंगी। तो आइए जनाब, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब डॉक्टर अली शान साहब से। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस वक्त के लिए। तो आज की इस नशिस्त में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में और बाज़ दूसरे गैर यूरोपीय ममालिक में मेडिकल डॉक्टर्स हैं जी। और वो चाहते हैं कि वो बरतानिया में या आयरलैंड में या दीगर ममालिक में आना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं। उस सब का जो है वो आपने हमें तरीकाकार बताना है, क्योंकि आप रिसेंटली यहाँ बरतानिया आए हैं जी। और आप इन तमाम मराहल से गुजरे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो मेडिकल डॉक्टर्स यूके आना चाहते हैं उसका क्या तरीकाकार है, कौन कौन से ऐसे जराए हैं जिसके तहत वो यहाँ पे आ सकते हैं और जॉब ले सकते ठीक है। सो बेसिकली यूके में एज अ डॉक्टर आने के डिफरेंट पाथवेज हैं। तो मेनली आप किसी भी दूसरे कंट्रीज में जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो उधर की आपको मेडिकल बॉडी से लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेना पड़ता है। जी यूके के लिए वो है जनरल मेडिकल प्रैक्टिस। जी तो मैं आपको मेनली वो बताऊंगा जो पाथवे मैंने चूज किया था जिससे मैं गो थ्रू हुआ था। जी वो था प्लैब रूट जीएमसी के रजिस्ट्रेशन के लिए। जी तो उसमें एक ये पाथवे आके वाया प्लैब, दूसरा के जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग की हो जी तो वो स्पेशलाइजेशन के इम्तहानात दे सकते हैं। जी उसमें मिसाल के तौर MRCP आ जी गया 1, 2 और बेसिस के एग्जाम ये। ठीक है। और जो पाकिस्तान से IMT ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, जी जो ऑलरेडी पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जी वो 2 साल बाद फर्दर ट्रेनिंग के जो रिमेनिंग 2 to 3 ईयर्स इधर यूके में कर सकते हैं। तो यानी ये तीन तरीके हैं आने के। जी। अच्छा, अब इसमें जो पहला तरीका है जिससे मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं शायद वो इख्तियार करते हैं, जी। उसकी पूरी तफसील बताइए कि उसके लिए कौन कौन से उसके टेस्ट हैं, यानी लैंग्वेज टेस्ट या दूसरे टेस्ट मरहलावार, और फिर अंदाजन आप उसका बताइए कि उसमें एक्सपेंसेस कितने आते हैं और वीज़ा फिर किस तरह से मिलता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज का इम्तिहान देना पड़ता है, आइल्स या OET मेडिसिन। जी ठीक है, वो आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। ठीक है, मेनली। हम्म और आइल्स और OET का इम्तिहान पास करने के बाद आपको प्लैब 1 का एग्जाम देना पड़ता है, जो आप होम कंट्री से भी आप बुक कर सकते हैं। ठीक है। जी तो इनके एक्सपेंस जो इनके जो है ना फी वगैरह वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे OET इंग्लिश का जो उसकी फीस आई थिंक लगभग 1 लाख शायद अब ऊपर होगी हो, इतनी होगी। और जो प्लैब 1 है उसकी फीस नियरली 270 पाउंड है। यानी सबसे पहला मरहला है आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना है, जी। और ये पाकिस्तान में सेंटर्स बने होते हैं, वहां पे वो जाके बिल्कुल इसी तरह इम्तिहान देते हैं। जैसे पाकिस्तान के मेजर सिटीज हैं, जी इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, इनमें ठीक है। ये सेंटर और बने वो जो टेस्ट है जो पास कर ले वो कितनी अरसे तक वैलिड रहता है उसकी? बिल्कुल हाँ, ये इसकी वैलिडिटी होती है 2 ईयर्स। 2 कोविड इयर्स। टाइम में इंक्रीज हुई थी लेकिन अभी दोबारा ये 2 ईयर्स तक इसकी वैलिडिटी है, आइल्स दें या OET का। ठीक है, चलो एक जो पहला मरहला तय हो गया लैंग्वेज का, जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट अब आपने वंस OET कर लिया इंग्लिश लैंग्वेज का, आप रिजल्ट पुट करते हैं GMC की साइट पे, जी तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्लैब 1 के एग्जाम में पढ़ने के लिए। ठीक है। तो आप उधर से ही GMC की साइट है, उधर से जाके अपना प्लैब 1 का टेस्ट बुक करते हैं। यानी वो प्रोफेशनल आपका जो मेडिसिन का जी टेस्ट है वो है। बिल्कुल हाँ। उसमें क्या ज्यादातर पूछते हैं? इसमें बेसिकली ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है। जी ठीक है, 2 पेपर होते हैं इसमें। तो इसकी फर्दर डिटेल सारी GMC की जो साइट है उस पर मौजूद है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन वगैरह आते हैं। हम्म तो ये आपका बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपने आपने थ्रू आउट मेडिकल जी ईयर्स में आपने पढ़े होते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है उसमें सारी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये रिटन टेस्ट है, ये इसमें ओरल भी होता है?
हाँ, ये फ्लैप 1 आप जब पास कर लेते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जी तो उसके बाद आपने अपना जीएमसी की साइट से जाके फ्लैप 2 बुक करना होता है। ठीक है। और इसकी फीस आई थिंक नियरली 1000 पाउंड है अभी इस टाइम पे। वो ये आप चेक कर सकते हैं साइट से जाके। ये जो वेबसाइट डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से देख सकेंगे। अच्छा, तो सेकंड टेस्ट जो है उसका तरीका बताइए। सेकंड टेस्ट आपने भी उसी तरह जीएमसी की साइट से जाके बुक करना है। वो उसके लिए आपको यूके में आना पड़ता है। तो अच्छा। उसके लिए यह है कि जब आप टेस्ट बुक कर लेते हैं फी वगैरह पे करके, तो वो भी आप फ्लैप 1 पास किए बगैर बुक नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसके लिए कंपलसरी है कि फ्लैप 1 आप पास कर लें। यानी पहले इंग्लिश लैंग्वेज और फिर आपने वो जो 1 है वो पास करें, जी जी, तो फिर सेकंड टेस्ट आपका यूके में होना है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने अपनी जो होम कंट्री से आपने वीजा अप्लाई करना है, ठीक है। तो फ्लैप वीजा 2 का, मिल जाता है। जी जी हाँ, फ्लैप 2 का वीजा इजीली मिल जाता है। उसके लिए आपको जो आपने फ्लैप 2 की आपने जो डेट बुक की होती है उसका आपने वो लेटर शो करना होता है साथ, और वीजा फी वगैरह आपने फिल करनी होती है और वीजा फॉर्म वगैरह, तो वो ठीक आप है, अप्लाई कर सकते हैं। तो आके यहाँ पे आपने टेस्ट देना है। बिल्कुल। अच्छा, अगर तो टेस्ट क्वालिफाई हो गया, जी तो जी, फिर अगला मरहला क्या होता है? वंस के आपने फ्लैप 2 का एग्जाम पास कर लिया है, तो इट्स मीन नेक्स्ट यू कैन अप्लाई फॉर जीएमसी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। ठीक है, उसकी भी रफली 400 समथिंग पाउंड फीस है। ठीक है। तो आप फिर जीएमसी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते हैं, तो वो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस यूके का दे देते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल वो सेकंड टेस्ट आप फेल कर गए, जी जी, यूके आप आए हैं और आप पास नहीं कर सकते, फिर क्या होता है? इसमें यह है कि जो फ्लैप 1 और 2 की इनकी लिमिटेड अटेम्प्ट्स है, आई थिंक अप टू 4 टाइम्स आप दे सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपने देना, फिर आपने उनको कोई रीजन देनी होती है, तो वो अप टू 4 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो फिर अगर नहीं आप पास करते, तो आप ऑब्वियसली मोस्टली डॉक्टर्स होम कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वापस चले जाते हैं, दोबारा बुक करके फिर दोबारा दे देते हैं। क्योंकि वीजा तो 6 महीने का देते हैं, बिल्कुल तो हाँ, 6 महीने 6 में मंथ। शायद सेकंड अटेम्प्ट का वक्त ना मिले, बिल्कुल, तो दोबारा फिर उनको पाकिस्तान या अपने मुल्क में जी जी, जाके वो अप्लाई करना पड़ता है वीजे के लिए, इसी और तरह बिल्कुल हाँ। करना पड़ता है। अच्छा, तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो इंग्लिश का और ये 2 टेस्ट और वीजा फी, पाकिस्तानी रुपीज में कितना सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं अंदाजन? को रफली एस्टिमेट मैं बता सकता हूँ को बिटवीन 10 टू 15 लाख कर लें। जी। और ये वेरी करते हैं, किसी ने ओईटी लैंग्वेज रिपीट करना होता है टेस्ट, किसी का फ्लैप 1 रिपीट हो रहा होता है, किसी का फ्लैप 2 रिपीट हो रहा होता है। और ट्रैवल टिकट्स अकोमोडेशन, इसी तरह इधर फ्लैप 2 की तैयारी के लिए अकेडमीज भी बनी हुई हैं। जी। तो कुछ डॉक्टर आते हैं, वो अकेडमी ज्वाइन करते हैं, इधर उधर स्टे करते हैं। ठीक है। सो इट्स इस तरह ये ना वेरी करता है, लेकिन ये है कि मिनिमम भी आपका 10 टू 15 लाख इतना आपका मिनिमम लग जाता है। अच्छा, ये आपने सारा वजाहत कर दी, बहुत शुक्रिया। कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसे टिप्स मशवरे, जी जी, जो लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, आना चाहते हैं यूके में, जी उनको जी। ये बताइएगा जाती तजर्बे से। जाती तजर्बे से कि जब आपकी जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो जाती है सारे प्रोसेस के बाद, उसके बाद जो जॉब सर्चिंग का प्रोसीजर है वो भी ना स्मूथ नहीं है करंटली सिनेरियोज में। कि और फिर उसके बाद ये होता है कि आपको फुल टाइम बैठ के जॉब्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, जो एनएचएस की इधर साइट्स हैं। तो मैंने खुद जब रजिस्ट्रेशन मिल गई थी, कंटिन्यूसली बैठ के मैं जॉब्स वगैरह अप्लाई करता रहा था, ठीक है। तो अभी ये है कि कुछ डॉक्टर्स को जॉब मिलने में, कुछ को जल्दी मिल जाती है बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जी। और कुछ को स्ट्रगल करनी पड़ती है और टाइम लग जाता है जॉब मिलने में, ठीक है। तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं, इसमें वो कहते हैं कि आपका कोई एनएचएस एक्सपीरियंस हो, जब आप जॉब अप्लाई करते हैं उसमें उन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ है, जो इनिशियल जॉब जिधर से जी। आप स्टार्ट करते हैं, कि मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस हो। हम्म। लेकिन स्टिल डॉक्टर्स को जॉब मिल रही है विदाउट एनएचएस एक्सपीरियंस। लेकिन ये चीज़ें भी हैं जो आपने अगर ये पाथवे चूज करना है, समटाइम इट्स 2 साल लग सकते हैं, 1 से 2 साल इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट जॉब सर्च हंटिंग में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ें आपको सारी कंसीडर करनी चाहिए इस पे ना। तो ये सारे जब स्टेप्स कोई अगर क्लियर कर जाए, उसको यहाँ पे जॉब मिल जाए, तो फिर उसको यहाँ रहने के लिए कितने अरसे का वीजा देते हैं? ये साल मिनिमम तो साल का कॉन्ट्रैक्ट होता ही है, ठीक है। ठीक वो है। किसी समटाइम्स 2 इयर्स मेरा ख्याल है कि, लेकिन साल का तो देखा फिर जाए तो एक्सटेंड होता वो होगा। एक्सटेंड होता रहता है, क्योंकि वो आपके एक बार एनएचएस जो जॉब का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आपके लिए फर्दर जॉब्स या उसी सेम ट्रस्ट में जॉब अप्लाई करना, एक्सटेंड करना इजी हो जाता है फिर। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप तकरीबन 3 साल से यहाँ पे हैं और आप ये इसी प्रोसेस से गुजरे हैं। जी जी, यहाँ पाकिस्तान से या नॉन यूरोपियन कंट्रीज से जी जी, कितने डॉक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे? ये काफ़ी सारे हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो
पाकिस्तान से यूरोप कंट्रीज में डॉक्टर जाने बजाय यूके आने को प्रेफर करते हैं, इसी तरह अमेरिका की निस्बत, क्योंकि वो थोड़ा फाइनेंसिस वाइज के इस बजट उसमें थोड़ा इसमें कम है। तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इधर यूके की तरफ आ रहे मतलब वो यूएस की बजाय यूके को प्रेफर करते हैं हैं। मोस्टली। हाँ, और बाकी यूरोपीय मुल्कों में तो मसला लैंग्वेज का है, यूरोप तो कंट्रीज वहाँ में। वो जी ज़ाहिर है जा नहीं सकते, तो यूके जी अच्छा है। अच्छा, ये आपने फर्स्ट पाथवे बताया, एक सेकंड पाथवे भी आप कह रहे थे जो ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं या जी जो जिनकी ज्यादा क्वालिफिकेशन है, उनका क्या तरीका है? वो है कि जिनने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, होम कंट्री ट्रेनिंग्स और स्पेशलाइजेशन के एग्जाम है जो इधर रॉयल कॉलेज के हैं, मिसाल के तौर पे एमआरसीपी हो गया, तो उसके भी इसी तरह एमआरसीपी 1 है, पार्ट 2 है, और इस तरह पेसिस का एग्जाम है इस तरह। तो अगर आप मेन तो जीएमसी की रजिस्ट्रेशन आपने हासिल करनी है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो आप उस पाथवे से भी रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं कि वो स्पेशलाइजेशन के एग्जाम दे के फिर आपको जीएमसी की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। उसका ये बेनिफिट है कि फिर उसमें आप हायर ग्रेड की जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक रजिस्ट्रार लेवल और कंसल्टेंट लेवल की भी। अच्छा, तो ये सेकंड पाथवे होगा। जी जी एक गालमन थर्ड पाथवे भी आप बता रहे थे, कोई एक बिल्कुल। हाँ, तीसरा भी है? वो है आईएमटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि जो पाकिस्तान में ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में है जी, एफसीपीएस में, तो वो 2 साल की जब उधर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, गालबन उनके उधर इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, जी, तो वो इंटरव्यू पाथवे के थ्रू फर्दर अपनी जो रिमेनिंग 2 इयर्स की ट्रेनिंग है जी, वो इधर आके कर सकते हैं। तो उसका ये उनको बेनिफिट होता है कि जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उनको एनएचएस का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो फर्दर जीएमसी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने में और इधर जॉब करने में उनके लिए इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। चलिए, यूके का आपने तफसील से बता दिया, 3 पाथवेज। जी जी अब यूके के साथ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, आयरलैंड में बहुत पाकिस्तानी डॉक्टर गैर यूरोपी जाते हैं, जी जी तो आयरलैंड के हवाले से भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे? आयरलैंड की इतनी डिटेल्स में तो नहीं मुझे पता, लेकिन आयरलैंड का ये है कि उनको उनके आपको ये टेस्ट नहीं देने पड़ते, तो सिर्फ प्रोफेशनल टेस्ट जो है, जो अच्छा, प्रोफेशनल वो है। नहीं देने पड़ते? हाँ, सो फार के वो नहीं देने पड़ते। हम्म, तो वो जो तो आसान हो गया फिर। बिल्कुल। हाँ, तो आयरिश मेडिकल काउंसिल का आपने इसी तरह लाइसेंस लेना है, उनकी साइट पे जाकर अप्लाई करना है, इंग्लिश लैंग्वेज उसमें करनी पड़ती है आपको, ओईटी या आइल्स, ठीक है, ये कंपलसरी है, तो आप ये कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने जो डिग्री की वेरिफिकेशन करानी होती है, एक इदारा एपिक, जी, बल्कि ये जीएमसी के लिए भी करानी पड़ती है या उधर सही के है। लिए भी। तो हमने वो करा लिया, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए आयरलैंड के लिए, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई है। फिर वही है कि आप जॉब हंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड ला के आप उस पर कितनी एफर्ट डालते हैं, और जॉब आपको मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में आई है, तो आपने मेडिकल डॉक्टर्स का बताया, जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है या नर्सेज हैं, क्या उनके लिए भी यूके और आयरलैंड आने का इस तरह से कोई तरीकाकार है, या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो? इसमें जो नर्सिंग का है इधर वो बनी हुई है एनएमसी, नर्सिंग मेडिकल काउंसिल, जी, उनके भी एग्जाम होते हैं, और उनको भी इंग्लिश लैंग्वेज करनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है। उनकी जो इंग्लिश पासिंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कम है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स, मेरे ख्याल में। ठीक है। तो वो वंस उन्होंने वो भी इंग्लिश लैंग्वेज कर ली, तो वो एनएमसी की साइट पे जाके उधर से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने होम कंट्रीज में उसका उधर टेस्ट लेते हो, तो वो आई थिंक इधर आके दे सकते हैं टेस्ट, उसमें फर्दर वो साइट पे जाके दे सकते हैं। बल्कि मैं कुछ फॉरेन दूसरे कंट्रीज के नर्सिस से मिला हूँ जो इधर उन्होंने एनएमसी का दिया और रजिस्ट्रेशन हासिल की है, जी, और फिर वो एज ए नर्सिस काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब नर्सेज के लिए भी रास्ता है जी जी कि वो भी ये इन मराहल से गुजर के यूके या आयरलैंड आके जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ और नर्सेज की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जी, यूके तकरीबन में तमाम यूरोपीय मुल्कों में, यूके में भी। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा किया कि आपने इस हवाले से भी बता दिया। इस आखिर में आप कोई ऐसी बात जो आप समझें कि नाजरीन के लिए या उन लोगों के लिए जो मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ है, जो ये सोच रहा है कि यूके आयरलैंड मूव होना चाहें, जी जी तो उनको इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ के अलावा दीगर अगर कोई मशवरा देना चाहें, कोई प्रिपरेशन के लिए या यहाँ के हवाले से? प्रोफेशनल के इसके अलावा तो ये मतलब कोई भी आप पाथवे चूज करते हैं किसी कंट्री का, उस पे आप अपना वर्क आप मुकम्मल करें, मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट के दौर में आप इंफॉर्मेशन इजीली आप गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूके के लिए आप जीएमसी की साइट पे सारी तफसील में डिटेल्स मौजूद हैं, आप उनसे गो थ्रू हो, तो फिर प्रो कॉन्स देख के फिर जो आप एक पाथवे चूज कर लें, फिर आपको पता हो कि आगे उसमें कैसी हार्डशिप्स हैं, लेकिन यह है कि इनिशियल स्टेज पे आप थोड़ी इंफॉर्मेशन गेन करके वो प्रोसेस स्टार्ट कर फिर लें। आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली शान, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जो इस प्रोफेशन से हैं
और जो यूके आयरलैंड आना चाहते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल होंगी। इसका इज़हार आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय की सूरत में कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं डॉक्टर अली शान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट्स को पढ़ के उन लोगों को वो रिप्लाई कर देंगे, और जो यूज़फुल लिंक्स हैं वो भी हम जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे जाके आप मज़ीद जो है वो मालूमात ले सकेंगे, और मुझे तवक्को है कि बहुत से लोग जो है वो इस व्लॉग से जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और डॉक्टर अली शान आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।